साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, जैसे मैं अपने पहले भी कितने ही वीडियोस में आप लोगों के साथ यह बात साझा कर चुका हूं कि साथियों, अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के ऊपर ही आधारित है। दोस्तों और साथियों, अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का केवल एक ही माध्यम, एक ही जरिया है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने बहुजनों, दलितों और अति दलितों के साथ अपने जीवन शैली में से कुछ समय निकालकर, जी हाँ साथियों, कुछ समय निकालकर अपने बहुजन, दलित और अति दलित साथियों के साथ अपने विचार साझा कर सकें, या देश और दुनिया में क्या हो रहा है, या पहले हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों की क्या स्थिति थी और आज क्या है। और साथियों के पहले हमारे बहुजन, दलितों और अति दलितों के अधिकतर भाई बहनों को ये भी नहीं पता होता था कि हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों को आज माननीय कोर्ट और न्यायपालिका ने कैसी कैसी सहूलियतें और कैसे न्याय प्रणाली और कानून बनाकर हम बहुजनों और दलितों की सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित कर दिए हैं। तो साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने बहुजन दलित साथियों के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा, प्रथम क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फूले जी की विचार और विचारधारा, माता सावित्रीबाई फूले की महिलाओं के प्रति, महिलाओं के लिए, महिलाओं की मुक्तिदाता, महिलाओं के हक और अधिकारों के लिए लड़ने वाली माता सावित्रीबाई फूले, और अनन्य जिन्होंने भी हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीर्णोद्धार के लिए जिसने भी सराहनीय कार्य किए हैं, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने बहुजनों, दलितों और अति दलितों भाइयों तक पहुंचाने का मात्र एक प्रयास करता हूं। तो साथियों, आज भी मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों के साथ एक इतनी अहम, जी हाँ साथियों, एक इतनी अहम वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, कि जो मैं समझता हूं कि हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के सभी भाई बहनों को यह जानकारी होनी अत्यंत जरूरी है और आवश्यक भी है कि आज यदि कोई भी मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा का व्यक्ति या अगड़ी जाति का व्यक्ति अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकत या अत्याचार, प्रताड़ना या जैसे जाति सूचक शब्द या गाली गलौच या मार पिटाई या जानलेवा हमला भी करता है, तो हमारे लिए कौन कौन से कानून और किस तरह के कानून और प्रावधान हैं, साथियों, यह जानना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, आज भी मैं अपने इस छोटे से YouTube चैनल पर उन सभी बातों पर आप लोगों के साथ चर्चा और विचार साझा करूंगा। साथियों, जैसे कि अभी नई दिल्ली 13 दिसंबर नवोदय, साथियों 13 यह सन 2013 दिसंबर नवोदय टाइम्स एक अखबार है। केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर विनोद कुमार ने सोमवार को नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी NHAA लॉन्च की है। यह हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 145666 पर दिन रात हिंदी तथा अंग्रेजी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह हेल्पलाइन नंबर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों
पर अत्याचार एवं रोकथाम अधिनियम 1989 को उचित तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगा और पूरे देश में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से वॉइस कॉल VoIP कॉल से एक्सेस किया जा सकता है। यह अधिनियम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए थे। वेब आधारित सेल्फ सर्विसेज पोर्टल के रूप में भी उपलब्ध NHAA अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा PCR अधिनियम 1955 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूक बनाएगा। इन अधिनियम का उद्देश्य भेदभाव समाप्त करना तथा सभी को सुरक्षा प्रदान करना है। साथियों, NHAA यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शिकायत FIR रूप में पंजीकृत हों और राहत दी जाए और सभी पंजीकृत शिकायतों की जांच की जाए और अधिनियम में दी गई समय सीमा के अंतर्गत दायर सभी अभियोग पत्रों पर निर्णय के लिए मुकदमा चलाया जाए। देखिए साथियों, यह कितनी जरूरी जानकारी है। जी हाँ साथियों, कितनी जरूरी जानकारी है साथियों। अब SC ST पर अत्याचार की 24 घंटे शिकायत हो सकेगी। जी हाँ साथियों, अब SC ST पर अत्याचार, जी हाँ साथियों, अब बहुजनों, दलितों और अति दलितों पर अत्याचार की 24 घंटे भी शिकायत दर्ज हो सकती है। वरना साथियों, जहाँ तक मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, मैंने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों पर यदि कोई अत्याचार होता है, वह अत्याचार चाहे जाति सूचक शब्द हो, जमीन जायदाद का अत्याचार हो, या कोई भी रंजिश का मामला हो, या किसी अगड़ी जाति के साथ लड़ाई झगड़े का मामला हो, तो साथियों, जब भी हमारा कोई बहुजन या दलित भाई बहन नज़दीकी थाने या पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराने के लिए जाता था, तो उस समय में सबसे पहले यह देखा जाता था कि उस बहुजन, उस दलित का झगड़ा आखिर है किसके साथ। जी हाँ साथियों, है किसके साथ। साथियों, यदि वह झगड़ा हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का आपस में होता था, तो उसको वैसे ही डरा धमकाकर या राजीनामा या आपसी सुलह मशवरा कराकर उसको निपटा दिया जाता था। मगर साथियों, यदि मामला हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का किसी अगड़ी जाति के साथ है, जी हाँ साथियों, किसी अगड़ी जाति के साथ है, किसी धनाढ़य के साथ है, या किसी मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के साथ है, या कोई भी अन्य मजबूत परिस्थिति का आदमी, यह देखकर उपरोक्त नज़दीकी थाना या पुलिस चौकी जल्दी से हम बहुजनों और दलितों की शिकायत भी, जी हाँ साथियों, हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों की शिकायत भी लिखने में 2, 4, 5 दिन या हफ्ता तक लगा दिया करती थी, और वह परस्पर यह दबाव बनाने की कोशिश करती थी हम बहुजनों, दलितों के साथ कि अरे देख लो, तुम लोग फंस जाओगे, लंबे जाओगे, तारीखें भुगतनी पड़ेगी, ये हो सकता है, वो हो सकता है। इस तरीके की मानसिक प्रताड़नाएं देकर हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को डरा धमकाकर यह प्रयास किया जाता था कि यह यहीं पर राजीनामा फैसला कर ले, ताकि हमें इस अगड़ी जाति के अभियोग के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज ना करनी पड़े। जी हाँ साथियों, ना करनी पड़े, क्योंकि साथियों, जहाँ तक मैं अपने क्या कहूँ कि मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगड़ी जाति, रसूखदार, वह कोई नेता हो, अभिनेता हो,
जब भी उसके साथ किसी भी मामूली या किसी सामान्य, चलिए साथियों यह कहना भी गलत नहीं होगा कि किसी सामान्य व्यक्ति का कोई भी छोटा मोटा झगड़ा या कोई बड़ा झगड़ा या जाति सूचक शब्द, गाली गलौज, जमीन जायदाद का या मुठभेड़ का मामला होता था, तो वहाँ पर भी हमारी नज़दीकी पुलिस चौकियाँ उस मामले को रफा दफा करने के चक्कर में हफ्तों निकाल देती थी। या जी हाँ साथियों, हफ्तों निकाल देती थी। जैसे कि मैं अभी पहले भी मैंने यह लाइन दोहराई थी, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। अरे देखो, सुनो, इस बात को यहीं रफा दफा कर लो, मामला आगे तक जाएगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, तारीखें भुगतनी पड़ेगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी हाँ साथियों, इस तरीके की मानसिक प्रताड़नाएं देकर हम बहुजनों को, दलितों और अति दलितों को एक दिन, 2 दिन, 4 दिन क्या साथियों, हफ्तों तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। मगर साथियों, अब माननीय कोर्ट और न्यायपालिका ने हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के लिए इतने स्टीक और इतने मजबूत कानून बना दिए हैं। जी हाँ साथियों, कानून बना दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर, जी हाँ साथियों, 24 घंटे के अंदर। और साथियों 24 घंटे, पहले क्या होता था, अधिकतर मामले रात को ही हुआ करते थे। जैसे रात हो गई, रात को कोतवाली या पुलिस चौकी गए, अरे अब रात हो गई है, सुबह फलाने जी आएंगे, सुबह ढिगड़े जी आएंगे, तो आप लोगों की एफआईआर होगी, आप लोगों के बारे में लिखत पढ़त होगी। मगर साथियों, अब माननीय कोर्ट और माननीय न्यायपालिका ने एक ऐसा प्रावधान हम बहुजन, दलित और अति दलितों के लिए बना दिया है कि रात के, जी हाँ साथियों, दिन रात 24 घंटे एफआईआर दर्ज की जाएगी। जी हाँ साथियों, 24 घंटे एफआईआर दर्ज की जाएगी। और साथियों, जैसे कि मैंने अभी अपने वीडियो में बताया कि वह नज़दीकी थाना और कोतवाली यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन एफआईआरों पर, इन दर्ज की गई एफआईआरों पर समय सीमा निर्धारित के अंतर्गत कार्रवाई भी हुई कि नहीं हुई। जी हाँ साथियों, तय समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई भी हुई कि नहीं हुई। तो साथियों, यह है वह अत्यंत जरूरी जानकारी जो हम बहुजन, दलितों और अति दलितों को होना बहुत जरूरी है। साथियों, अब मैं आप लोगों के साथ एक विशेष अपील करूंगा कि साथियों, अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचार और विचारधारा हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों की रोजमर्रा की दिनचर्या से थोड़ा बहुत समय निकालकर साथियों, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या जितना मुझे पता है उसके माध्यम से मैं अपने विचार अपने बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों के साथ करता हूं और करने का प्रयास करता हूं। तो साथियों, मैं या मेरे विचार या मेरी भाषा या मेरे आप लोगों के साथ बात करने की शैली विपरीत हो सकती है, मगर साथियों, मेरा विषय है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचार और विचारधारा, और अपने बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों के साथ अपने रोजमर्रा की दिनचर्या। जी हाँ साथियों, रोजमर्रा की दिनचर्या। साथियों, ना तो मेरे पास इतना समय है, ना आप लोगों के पास इतना समय है कि साथियों मैं और आप फोन पर, जी हाँ साथियों, फोन पर घंटों बात करके मैं अपने प्रदेश की स्थिति या आपके प्रदेश की स्थिति जान सकूं, या अपने प्रदेश की स्थिति बता सकूं, या अपने बहुजन, दलितों और अति दलितों के उद्धार के लिए लंबी चर्चा कर सकें। नहीं संभव है साथियों आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में। तो साथियों, इसीलिए मैंने यह एक माध्यम निकाला है
कि मैं अपने इस छोटे छोटे वीडियो के द्वारा अपने सभी बुद्धिजीवी बहुजन, दलित और अति दलित भाई और बहनों और साथियों के साथ थोड़ा बहुत समय निकालकर आप लोगों के साथ इस छोटे से वीडियो के रूप में चर्चा साझा करने का प्रयास करता हूं। तो साथियों, मैं एक बार फिर वही बात बोल रहा हूं कि यह मेरी विचार और विचारधारा केवल और केवल अपने बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों और समाज के साथ जुड़ने की है, जोड़ने की नहीं है। तो साथियों, यदि आप लोगों को मेरे विचार, मेरी सोच, मेरी भाषा या साथियों मेरा तरीका सही लगता है, क्या वाक्य में ही हमें अपने कीमती समय में से कुछ अंश निकालकर इन छोटे छोटे तरीकों से एक दूसरे के साथ जो हम अपने आचार और विचार साझा करते हैं, यदि यह माध्यम सही है, तो साथियों कृपया आप लोग सबसे पहले मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और साथियों, मेरे इस जानकारी से भरपूर वीडियो को, जी हाँ साथियों, जानकारी से भरपूर वीडियो जिसका नाम है SC/ST एक्ट की अब 24 घंटे होगी शिकायत। जी हाँ साथियों, 24 घंटे होगी शिकायत को हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के जन जन मोबाइल पर पहुंचाने का काम करेंगे। और अंत में एक बार फिर अपने सभी बहुजन, दलित और अति दलित वीर जवान योद्धाओं को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।